जी, पहले तो आपको मेरा नमस्कार। आपका महाविद्यालय में हार्दिक अभिनंदन। और 19 से हमारा जो एडमिशन पोर्टल है वो यूजी के लिए ओपन हो चुका है और उसमें कॉलेज ने भी सभी प्रकार की तैयारियां की हैं। सबसे पहले तो हमने 15-20 दिन पहले से ही, जब से सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है, हमने हेल्प डेस्क कॉलेज में उसका प्रारंभ किया हुआ है, क्योंकि +2 के बाद बच्चों को ये समस्या आती है कि हम क्या करें, कौन सी साइड का चुनाव करें या किस वोकेशनल कोर्स में जाएं, स्किल बेस्ड कोर्स में जाएं। तो उसके लिए उनको गाइडेंस देने के लिए हमने कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगाई हुई है। बच्चे पेरेंट्स के साथ महाविद्यालय में आ रहे हैं, वो जितने भी हमारे महाविद्यालय के संसाधन हैं अपने पेरेंट्स के साथ उनको देख भी रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो विज्ञान संकाय है उसकी बिल्डिंग तो इतनी बढ़िया बन पड़ी है, सभी प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है, हाईटेक लैब हैं, फैकल्टी हमारी डेडिकेटेड है। और हरियाणा में मेरे ख्याल से ऐसी जो बिल्डिंग है, जो लैब हैं, वो सिर्फ आईबी महाविद्यालय की हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे हो सकती हैं, परंतु कॉलेज लेवल पे हमारी सबसे बेस्ट बन पड़ी हैं। मैडम, कई बार बच्चे +2 के बाद, आप बता भी रहे थे, कंफ्यूज हो जाते हैं किस कोर्स में जाए, कौन सा सब्जेक्ट ले। लेकिन कई बार बच्चे फिर भी विचलित हो जाते हैं, क्या दोबारा कोर्स चेंज कर सकते हैं? इस तरह का कोई प्रोविजन है? समय रहते जी, उसमें एक पर्टिकुलर डीजीएचई की तरफ से ही डेट दी जाती है। अगर उस बच्चे ने समय रहते अपना मन चेंज करने का बनाया है तो वो दूसरी उसके लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, पर रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर नहीं कर सकता। तो इसके बच्चों के और सुविधाएं क्या दे रहे हैं जी? जैसे एकेडमिक होगी, स्पोर्ट्स हो गए, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए, बच्चा स्टेज पे आके खुलता है। बिल्कुल ठीक बात है। हम सिर्फ बुकिश नॉलेज पर फोकस नहीं करते हैं। बुकिश नॉलेज के साथ साथ जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं या क्लास एक्टिविटीज़ हैं, वो उसमें हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि जो उसका आत्मविश्वास है वो बढ़ सके, वो मंच पर जाने में भयभीत ना हो। वरना तो ये होता है कि बच्चा अगर मंच पे नहीं गया तो कभी जाना पड़ जाए, उसकी टांगें कांपती हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर बच्चे को मौका मिले और इसीलिए पूरा वर्ष हमारी क्लास एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं, यूथ फेस्टिवल में बच्चों को मौका मिलता है। और इस बार तो हमारे महाविद्यालय में इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल भी आयोजित किया गया था। और इसके साथ साथ जो खेलों की गतिविधियां हैं उन पर भी फोकस किया जाता है। अभी मार्च में हमारी एनुअल एथलीट मीट हुई थी। 100 से अधिक बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमने उन बच्चों को सम्मानित भी किया था। इसके साथ साथ एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि सभी महाविद्यालयों में जो NEP KU के अंडर जो महाविद्यालय आते हैं, NEP 2020 लागू हो चुकी है और NEP 2020 SCC, AEC, MDC इन पर फोकस करती है कि उसके साथ साथ उसके लिए इंटर्नशिप भी मस्ट हो गई है। और हमारा महाविद्यालय ऐसा है कि अपने कॉलेज के हर विद्यार्थी को इंटर्नशिप करवा रहा है। उसमें जिस बच्चे की जिसमें रुचि है, जैसे हमारा पार्लर का है, स्टिचिंग का है, डांस का है, कंप्यूटर का है, इसमें भी इंटर्नशिप कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो BCom, BCA अपनी रुचि के अनुसार जो इन्फोसिस और हमारा कैपजेमिनी के साथ मिलकर प्रीमियर बैंकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, इन पर भी हमारे 3 ग्रुप इंटर्नशिप कर चुके हैं। और 7 ग्रुप की हमारी एग्ज़ाम ख़त्म होते ही 1 जुलाई से इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। तो प्लेसमेंट भी कॉलेज से ही हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी खुशखबरी आपको देना चाहूँगी कि जो हमारी इन्फोसिस के संयुक्त तत्वावधान में इंटर्नशिप चल रही थी, उन बच्चों को इंटर्नशिप करते करते 6.5 लाख की जॉब अपॉर्चुनिटी
मिली। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड भी थे, खुश भी थे। यानी बच्चा आईबी कॉलेज में आएगा तो नौकरी हमारा मकसद ही ये है कि हमारे महाविद्यालय में जॉब सीकर्स ना निकले, जॉब गिवर्स निकले। उनको हम इस तरह से उनकी ग्रूमिंग करके बाहर भेजते हैं कि उस बच्चे को कभी भी जॉब के लिए संघर्ष ना करना पड़े। एक मैडम +2 के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कंडीशन पढ़ाई पोर होती है, बड़े गरीब से बच्चे होते हैं, उनके लिए कॉलेज कोई स्पेशल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे महाविद्यालय में जो भी गरीब बच्चा आता है उसको हम फ़ी कंसेशन देते हैं, और अगर 95% से अबव का बच्चा है तो उससे हम कोई फीस नहीं लेते, इवन 90% से भी हम नहीं लेते हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं, जैसे 85% से अबव बच्चा है तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स में हम 5000 उसको फ़ी कंसेशन देते हैं। एडिड कोर्स है तो हम उसको 3000 का देते हैं। इसी तरह से जो फादरलेस गर्ल है उसको 3000 का कंसेशन दिया जाता है, और जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है उसमें फादरलेस गर्ल को 3000 का कंसेशन दिया जाता है। और दूसरा 80-85 तक है 4000 और 2000 का दिया जाता है। सेल्फ फाइनेंस में 4000 हो जाएगा, एडिड में 2000 हो जाएगा। इसी तरह से 70 to 75% है 3000 इन सेल्फ फाइनेंस एंड 1000 इन एडिड कोर्स। तो हम उसकी पूरी सहायता करते हैं। उसके साथ साथ हम बुक्स भी महाविद्यालय से ऐसे बच्चे को अवेलेबल करवाते हैं। हमारी फैकल्टी भी ऐसे बच्चों के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहती है, डिपार्टमेंट भी उसको बुक्स उपलब्ध करा देते हैं। मैडम ये तो बात रही 75-85 वाले बच्चों को छूट देने वाली। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा और भी नीचे आ जाओ, 50%, 52% वाले बच्चे हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते बेचारे, पारिवारिक स्थिति, अगर उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही हमें तो ये है कि किसी भी बच्चे का जो राइट टू एजुकेशन है वो उसको मिले अधिकार, और वो कई बार जैसे फ़ी पे नहीं कर पाता, फिर भी हम उस बच्चे को एग्ज़ाम देने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं, और जितना हो सकता है उसको पैसे की दृष्टि से मदद की जाती है। पर कुछ बच्चों की जैसे स्कॉलरशिप आती है तो वो गरीब बच्चा हम उनको स्कॉलरशिप से ही उनकी फीस को एडजस्ट करते हैं। हम ऐसे बच्चों को फीस जमा कराने के लिए मजबूर नहीं करते। SC/ST के बच्चों के लिए तो जी, जीरो बैलेंस पर उनकी एडमिशन होती है। जब स्कॉलरशिप आती है तो वो अपनी ड्यूज क्लियर करते हैं। मतलब कहने का आईबी कॉलेज में अगर कोई बच्चा आता तो पैसे के कारण उसकी पढ़ाई नहीं रुक सकती, हम जरूर उसकी मदद करेंगे। तो वो बच्चा निसंकोच हमारे महाविद्यालय में आ सकता है।